लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट, जिसकी धुन पे फिर के जनगण, वो जादू का साथ है वोट, ready to vote। नमस्कार, लोकतंत्र का महापर्व मतदान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, देश में 18वीं लोकसभा के सदस्यों को चुनने का समय अब निकट आ पहुंचा है। ऐसे में भारतीय चुनाव प्रणाली, जिसे लोकतंत्र की जननी भी कहा जाता है, को नजदीक से जानना और इसमें भागीदारी करना तो बनता ही है। और इसीलिए आकाशवाणी पहुंचा है आम जनता के बीच, ये जानने के लिए कि क्या अपील कर रही है जनता इस बार के चुनावों के लिए। तो सबसे पहले सुनते हैं हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स से, जो कि उत्साहित है पहली बार वोटिंग करने के लिए। मेरा नाम सुनीता है, मेरी उम्र 18 साल है। मैं पहली बार वोट देने जा रही हूँ। अपनी सरकार चुनना मेरा अधिकार है, इसलिए पहली बार वोट करने का मौका मिलने पर मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम समृद्धि गोयल है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ ही दिनों में हमारे देश में चुनाव होने वाले हैं। क्योंकि अभी 18 वर्ष की हुई हूँ, ये मेरा पहली बार वोट होगा, तो मैं तो वोट डालने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने अपने आप को फटाफट से एनरोल करवा लिया है। मैं उनको अपील करना चाहती हूँ जो अभी 18 वर्ष के हुए हैं, आप लोग अपना सिर्फ 2 मिनट निकाल कर अपने नज़दीकी वोटिंग बूथ जाकर अपने आप को एनरोल करवाएं और इस साल वोट ज़रूर दें। मेरा नाम पुनीत है, मैं 18 साल की हो चुकी हूँ। मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं पहली बार सरकार चुनूंगी। जी हाँ, मैं पहली बार वोट दूंगी। तो सुनीता, समृद्धि और पुनीत तो पहली बार वोट डालने जाएंगी ही, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? आपका वोटर आईडी कार्ड तैयार तो है ना? वोटिंग करने में न केवल आमजन बल्कि सेलिब्रिटीज भी आगे रहती हैं, और वो भी युवा सेलिब्रिटी। जी हाँ, सुप्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर कहती हैं कि लोकतंत्र की नींव मताधिकार पर टिकी हुई है। आइए सुने। लोकतंत्र की नींव मताधिकार पर ही रखी जाती है। चुनाव 5 साल के बाद आते हैं, इसलिए चुनावों में वोट डालना बहुत ही जरूरी होता है। जितना ज़्यादा मतदान होगा, हमारा लोकतंत्र भी उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, वोट का इस्तेमाल बिना किसी भय और लालच के करना चाहिए। अपने वोट की शक्ति का एहसास है हमें वोट करने जाना है। लोकतंत्र के महापर्व में हमें अपना फर्ज निभाना है। तो अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो कोई भी उम्मीदवार ठीक नहीं लगता, हम किसी को भी अपना वोट नहीं देना चाहते। तो इसका भी एक हल है। नोटा का महत्व बता रहे हैं पत्रकार उमेश चतुर्वेदी। चुनाव प्रक्रिया में मतदाताओं के पास नोटा एक ऐसा हथियार है जिसके जरिए वे किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करते हैं तो वे उन्हें खारिज कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने साल 2013 से मतदान प्रक्रिया में नोटा के विकल्प की शुरुआत की और कई चुनावों से देखा जा रहा है कि कई सीटों पर जो वोटर है वो नोटा के अपने इस अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। श्रोताओं को ये भी बताते चले कि वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए यदि आपकी कोई भी शिकायत है तो उसे आप दर्ज करा सकते हैं। अब देश के किसी भी हिस्से से कोई भी नागरिक किसी भी प्रश्न, किसी भी शिकायत के लिए अंग्रेजी या हिंदी में टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं। हर वोट से चमकेगा जन जन का सपना, मतदान बदल सकता है समझो जीवन अपना। जब हो सवाल सरकार में हिस्सेदारी का, तब जिम्मेदारी से मिलजुल कर बेहतर करना। वरिष्ठ नागरिकों के लिए चुनाव हेतु क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, बता रहे हैं 70 वर्षीय जसपाल जी। हमारा मतदान करना बहुत जरूरी है। हमें ज्यादा से ज्यादा वोट देनी चाहिए और वोट टाइम से जाना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार द्वारा एक सुविधा दी गई है कि आप अपना वोटर कार्ड, अगर आपका गलत है, डेट का कोई फर्क है, तो आप ठीक करवा लो। दूसरी बात कि वोट आप जरूर टाइम से डालें, क्योंकि 8 बजे 8:30 बजे जब शुरू होता है और शाम को 5 साढ़े 5 बजे टाइम होता है। कई बार हमें ये होता है कि शाम को लोग आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम से वोट डालो और अपना मतदान जरूर करो। में सुविधा दी गई है सीनियर सिटीजन वालों को। उनको कई बार मैंने देखा है, उनका ऑटो आता है, घर से लेके जाता है और लाइन के बगैर वोट डलवा के फिर वापस लेके छोड़ देता है। जो चुनाव आयोग ने ये अपना एक अरेंजमेंट किया हुआ है।
हर बार मत करने का रिकॉर्ड बनाएं और सही नेतृत्व का चुनाव करें। बता रहे हैं पीयूष चौरसिया। मैं यही कहना चाहता हूं कि मतदान हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी। इसलिए देश के प्रत्येक 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को मतदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही नेतृत्व का चुनाव हम सभी लोगों के द्वारा ही होता है और इससे देश का विकास होता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि सभी नागरिकों को अपना मतदान अवश्य करना चाहिए। माही कहती हैं कि उन्हें वोट देना अच्छा लगता है क्योंकि इससे देश का फ्यूचर ब्राइट होता है। जैसे कि आप सबको पता है इलेक्शन आ रहे हैं, मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। जब भी इलेक्शन आते हैं मुझे वोट देना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि हम सबको वोट देना चाहिए। हमारा एक वोट हमारे देश का फ्यूचर ब्राइट करता है। राधिका अग्रवाल कहती हैं, वोटिंग राइट का सूझबूझ से प्रयोग करें। मेरा मानना है कि वोट डालना हमारा अपना व्यक्तिगत अधिकार है। हमारी समस्याएं, हमारे मुद्दे, इन सब की जानकारी हमें होनी चाहिए और इन सब का समाधान किस पार्टी का नेता कर सकता है, इस बात की जानकारी भी हमें होनी चाहिए और अपना वोटिंग राइट बहुत ही सूझबूझ से प्रयोग करना चाहिए। और आइए अब सुनते हैं एक दुल्हन की हिम्मत और लोकतंत्र में उसके दृढ़ विश्वास की मिसाल पेश करती ये लघु नाटिका। अरे हरिया, आज तो तुम्हारी बेटी की शादी है। तुम्हारा घर तो एकदम चमक रहा है। हाँ बहन, बारात भी आने वाली है, लेकिन शालिनी एक ही बात पर अड़ी है। वो क्या भैया? कह रही है कि पहले वोट देने जाएगी, उसके बाद ही फेरे लेगी। अब देखो ना बहन, बारात दरवाजे पर आने वाली है, ऐसे में कहीं अच्छा लगता है कि दुल्हन बूथ पर पहुंच जाए। कोई ना हरिया, मैं समझाती हूँ शालिनी को। कहाँ है वो? हाँ बहना, अब आप ही समझाओ। वो बैठी है तैयार होकर, कह रही है गाड़ी मंगवा दो, वोट डालने जाऊंगी। शालिनी, ओ शालिनी, कहाँ हो? जी चाची, आइए आइए। देखो बेटा, आज तुम्हारी शादी है और बारात दरवाजे पे आ गई है और तुम हो कि वोट डालने की जिद लेके बैठी हो। अरे बेटा, जरा समय की नजाकत को समझो। एक बात जान लीजिए चाची, आप मेरे लिए जितना जरूरी घर परिवार है उतना ही जरूरी देश और हमारा लोकतंत्र भी है। हाँ हाँ बेटी, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, लेकिन आज तुम्हारी शादी है। अरे तुम्हारे एक वोट से क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे चाची, बात तो यही है ना। सिर्फ एक मेरे वोट की बात होती तो मैं समझ भी लेती। अगर मैं नहीं गई तो घर का कोई भी व्यक्ति मतदान करने नहीं जाएगा। देखो ना, सब लगे हैं बारात की सेवा में। हाँ हाँ, सेवा तो करनी ही है बारात की। आखिर अब तुम्हारा भविष्य उनके ही घर में तो है। अरे बस यही बात तो मैं समझाना चाहती हूँ चाची। जैसे शादी के बाद मेरा भविष्य मेरी ससुराल वालों से जुड़ जाएगा, वैसे ही देश के भविष्य के लिए भी मतदान जरूरी है। ये भी हमारे देश की सेवा ही है। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है बेटा, पर तुम तो सजी संवरी बैठी हो शालिनी। क्या ऐसे ही वोट डालने चल दोगी? क्यों नहीं चाची, बबलू को बोलो गाड़ी लेकर आए। मुझे तो बस वोट डालने जाना है। अरे आपकी गाड़ी तैयार है दीदी, और अब आपके साथ हम सब भी मतदान करने जा रहे हैं। पहले मतदान, फिर बारात का स्वागत और शादी की तैयारी का काम। हाँ हाँ, हम सब वोट डालने जाएंगे। हम सब वोट डालने जाएंगे। अरे बूंद बूंद से ही बनती नदिया की धारा है, नदिया की धारा है। किरण किरण से ही फैला जग में उजियारा है, जग में उजियारा है। चलो निभाएं हम भी जो कर्तव्य हमारा है। एक और जहां हमारी सेना के जवान कुछ ना हो तो डाक मतपत्र के माध्यम से वोट करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर देश के खिलाड़ी कहीं भी हों, लेकिन जब वोट डालने का समय आता है तो जरूर आकर वोट डालते हैं। तो हम अपने श्रोताओं से भी यही अपील करते हैं कि मतदान के दिन सभी काम छोड़कर वोट अवश्य डालें। लोकतंत्र एक महाकुंभ के समान है, इसमें हम सभी को डुबकी लगाकर शुद्ध हो जाना है और ये हम कर सकते हैं अपना वोट डालकर। हमारा देश खुशहाली और तरक्की करे, इसके लिए सभी वोट डालने अवश्य जाएं। इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। लोकतंत्र का राज है वोट।